यह कहानी दिल को तुमसे प्यार हुआ की है, जिसमें दीपिका और चिराग के बीच के रिश्ते, सच्चाई और भावनाओं का संघर्ष सामने आता है। दीपिका ने आखिरकार सच बोल दिया है और अब वह उसी घर में रहने वाली है जहां चिराग रहते हैं। यह सब होने के बाद सच्चाई भी सामने आ रही है कि मिस्का चिराग की पत्नी नहीं है। चिराग जो अब तक बहुत कुछ बोलते रहे थे, इस स्थिति में बुरी तरह फंस गए हैं। वे मिस्का को जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो। इस पर मिस्का गुस्से में आकर कहती है कि तुमने मेरे साथ डांस किया, डिनर किया, लेकिन जब गले लगाने की बारी आई तो तुम दीपिका के पास चले गए। मुझे यह सब नहीं सहन होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसके बाद बलदेव आते हैं और स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। वे चिराग से कहते हैं कि भाई, आप दीपिका को अंदर लेकर जाइए और माँ को कॉल कर दीजिए ताकि वह जल्दी से यहाँ आकर दीपिका को घर ले जाएं। चिराग दीपिका से कहते हैं, दीपिका जी, आप तो रुकिए ना, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हैं। इसके बाद दीपिका उनसे हटने की कोशिश करती है, लेकिन चिराग ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहते हैं, तुम मुझसे बहुत दूर रह चुकी हो, अब तुम और दूर नहीं जा सकती हो। मैं तुम्हारा साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। चिराग ने अपनी बेटी के बारे में भी दीपिका से बात की और बताया कि उसने अपनी बेटी का नाम लड्डू क्यों रखा। उनका कहना था कि उनकी बेटी दीपिका की तरह ही है, उसकी आंखों में गहराई है और वह अपनी तकलीफों को किसी से नहीं कहती, सब कुछ छुपा कर रखती है। चिराग ने यह भी कहा कि उनकी बेटी दीपिका की तरह बहुत अच्छी है। दीपिका यह सब सुनकर चुप रहती है, क्योंकि वे चिराग से अब भी कुछ खास महसूस करती है, लेकिन वे खुद को रोक नहीं पाती और कहते हैं, आपकी पत्नी भी यहाँ है तो मैं क्यों यहाँ रुकूं। इस बीच मिस्का और चिराग के बीच कुछ और तनाव बढ़ जाता है और मिस्का कहती है कि वह दीपिका को इस घर से निकाल कर रहेगी। बलदेव उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्का का गुस्सा शांत नहीं होता। वह कहती है, दीपिका को मुझे यहाँ से निकालना होगा, उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसके बाद मोहल्ले के लोग बाहर आकर दरवाजे पर नॉक करते हैं और दीपिका को घर से बाहर निकालने की धमकी देते हैं। वे कहते हैं, तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। इस पर मिस्का और कुछ लोग दीपिका के बारे में बहुत कुछ कहने लगते हैं। मोहल्ले के लोग यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि दीपिका के पति ने उसे छोड़ दिया था और वह कई सालों तक कहाँ रही, इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। मिस्का कहती है, यह तालाब की गंदी मछली है जो इस पूरे घर को गंदा कर देगी। इसका पति कभी इस घर में नहीं आया और इस बच्ची का पिता भी इसे अपना नहीं मानता। मोहल्ले के लोग अब थोड़ा समझने लगे थे कि यह सब कुछ कितना जटिल है। उन्हें यह भी पता चलता है कि दीपिका का पति कभी उसके पास नहीं आया और उसने अपनी बेटी को भी ठुकरा दिया था। इस बीच चिराग और दीपिका के बीच कुछ और बातचीत होती है, लेकिन दीपिका अब चुप रहती है। चिराग उन्हें समझाते हैं कि मैंने कभी तुमसे शादी नहीं की थी और जो कुछ भी था वह सिर्फ प्यार था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम ही मेरी पत्नी हो। लेकिन दीपिका अब स्थिति से उबर नहीं पाती। मोहल्ले के लोग अब यह सब देखकर सोचने लगते हैं कि दीपिका और चिराग के रिश्ते में कोई ना कोई गड़बड़ है। इसी बीच कुछ लोग यह सवाल करते हैं कि कौन है यह इंसान जो दीपिका के घर आता जाता है। यह सब सुनकर दीपिका परेशान हो जाती है और वह जानती है कि इस घर में अब उसका कुछ भी नहीं है। वह सोचती है कि वह यहाँ से चली जाए, लेकिन चिराग उनका साथ नहीं छोड़ते हैं और कहते हैं, दीपिका जी, आप ही मेरी पत्नी हैं और कोई नहीं। इस दौरान कुछ मोहल्ले वाले लोग बाहर आकर दीपिका को घर से बाहर निकालने की धमकी देने लगते हैं। यह पूरी स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो जाती है और दीपिका को समझ में नहीं आता कि क्या करें। चिराग के कहने के बाद वह एक पल के लिए चुप रहती है और फिर दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। दरवाजे पर खड़े लोग उनसे कह रहे होते हैं, तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, हमें तो लगता था कि तुम बहुत अच्छा इंसान हो। यह सब होते हुए दीपिका को लगता है कि अब उसे इस घर से बाहर निकलना होगा, लेकिन चिराग की बातें और भावनाएं उसे अंदर से झकझोर देती हैं। कहानी में अब एक और मोड़ आता है, जहां दीपिका को मोहल्ले के कुछ लोग और मिस्का बहुत परेशान कर रहे होते हैं। वह कह रहे होते हैं कि हमें लगा था कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत शरीफ दिखती हो, लेकिन अब हम समझ गए कि तुम तो इस बात का फायदा उठा रही हो। तुम बाहर निकलो यहाँ से। यह सुनकर दीपिका परेशान हो जाती है, लेकिन लोग इसे जारी रखते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। हम तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, तो तुम अब निकल जाओ, ज्यादा समय तक इस घर में मत रहो। इसी बीच बलदेव आते हैं और दीपिका का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, बहुत परेशान कर रही हो। दीपिका बिन किसी अपराध के खुद को बहुत कमजोर महसूस करती है और कहती है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। यह सुनकर लोग जवाब देते हैं, अगर तुम्हें किसी बात का इश्यू था
तो तुम्हें हमसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन दीपिका फिर भी अडिग रहती है और कहती है कि वह बलदेव से सब कुछ ठीक करने के लिए और मदद लेने के लिए उन्हें बुला सकती है। यह सुनकर लोग और भी उग्र हो जाते हैं और कहते हैं, हम खुद उसे कॉल करेंगे, हम खुद उसे घर बुला लेंगे। तुम क्या सोचती हो कि हम तुम्हें छोड़ देंगे? यह सब सुनकर दीपिका के मन में और भी भ्रम पैदा हो जाता है कि क्या वह सच में सही रास्ते पर चल रही है या नहीं। इसी बीच दीपिका की माँ लावण्या वहाँ पहुँच जाती है और कहते हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? अपने घर के अंदर किसी की जान नहीं ले सकते हो? क्या तुम जानते हो कि यह कितनी मेहनत और संघर्ष करके अपने परिवार को संभाल रही है? फिर लावण्या उन लोगों से कहती है, तुम लोग इसे क्यों परेशान कर रहे हो? क्या तुम इसे जानती हो? तुमसे कितने साल से जानती हूँ मैं इसे, और तुम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। लावण्या ने सभी को दीपिका के संघर्षों और उसकी अच्छाई के बारे में बताना शुरू किया और कहा, देखो, यह लड़की अकेले अपनी बेटी को पाल रही है, बिना किसी मदद के। इसे देखकर तुम लोग क्या कर रहे हो? कोई भी यह नहीं जानता कि इसका क्या दर्द है। लावण्या की बातों को सुनकर कुछ लोग चुप हो जाते हैं, जबकि कुछ अभी भी दीपिका को घर से निकालने पर अड़े रहते हैं। तभी मित्तल परिवार, जिसमें ओमकार मित्तल और उनकी पत्नी लावण्या शामिल हैं, आकर कहते हैं, हम मित्तल परिवार हैं। अगर तुम लोग अब भी इसे परेशान करते रहे तो हम पूरी कॉलोनी को खरीद कर तुम्हें बेघर कर देंगे। उनका कहना था कि तुम लोग क्या जानते हो, तुम क्या समझते हो? तुम नहीं जानते कि इस लड़की ने क्या क्या सहा है और कैसे अपनी बेटी को अकेले पालने में सफलता पाई है। ओमकार मित्तल और लावण्या की इस बात से मोहल्ले के कुछ लोग चुप हो जाते हैं और थोड़ा डरते हुए बाहर चले जाते हैं। मगर मिस्का वहाँ पर खड़ी होती है और सोचती है कि वह कितनी मुश्किल में फंसी हुई है। वह कहती है, माँ, मैं क्या करूँ? मैं थक चुकी हूँ हर किसी को जवाब देते देते। अब मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। लावण्या अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, बेटा, जब हम हिम्मत हारने लगते हैं तो हमें तुम्हारे बारे में सोचने से एक नई ऊर्जा मिलती है। तुम्हारी यह कठिनाई भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तुम परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम घर वापस आओगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्का को अपने मन में यह सोचने लगता है कि उसे किसे सच समझना चाहिए और क्या वो चिराग के साथ खुश रहेगी या दीपिका को इस घर से बाहर निकालने का तरीका अपनाएगी। तभी चिराग घर पहुंचते हैं और पूछते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों इतना शोर मचा रखा है? लोग जवाब देते हैं, देखो, तुम जिसे सही समझ रहे हो वह सच नहीं है। तुम्हें यह बात समझनी होगी। लेकिन चिराग इस सब को नहीं मानते और अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि यह शादी नहीं हुई है और अब मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। मैं दीपिका के जीवन में वापस नहीं जाना चाहता। इस पर दीपिका चुप रहती है क्योंकि वह जानती है कि चिराग के साथ रिश्ते में कुछ भी साफ नहीं है। चिराग का यह कहना कि वह दीपिका के पास वापस नहीं जाना चाहते दीपिका को और भी उलझन में डाल देता है। वह सोचने लगती है कि चिराग ने उसके बारे में क्या सोच रखा है और अब वह क्या करेगी। कहानी में एक और बड़ा बदलाव आता है जब चिराग कहता है, तुम मुझे अपनी बेटी से अलग नहीं कर सकती हो, यह मेरी बेटी नहीं हो सकती। यह सुनकर दीपिका थोड़ी आश्वस्त होती है क्योंकि अब उसे महसूस होता है कि चिराग को अपनी बेटी के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और उसके लिए सही कदम उठाने चाहिए। इस कड़ी में अब कहानी में कुछ और मोड़ आने की संभावना है, जहां चिराग और दीपिका के रिश्ते में कुछ और स्पष्टता आने वाली है और हम देखेंगे कि इस कठिन समय में दीपिका अपनी बेटी और खुद के लिए किस तरह से फैसले लेती है। यह सब घटनाएं दीपिका के जीवन में एक नया मोड़ लाती हैं, जहां वह खुद को और अपनी स्थिति को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाती है। इस पूरी स्थिति में चिराग की भावनाएं और मिस्का का गुस्सा दोनों ही दीपिका के लिए एक कठिन चुनौती बनकर सामने आते हैं। अब यह देखना होगा कि दीपिका इस दबाव को कैसे झेलती है और क्या वह अपने रिश्ते को फिर से संभाल पाएंगी या फिर कुछ और नया मोड़ आएगा।